तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के ऊपर फॉर मंडे के लिए, ठीक है? यानी 16 फरवरी के लिए, ठीक है? तो चलिए हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे समझते हैं कि हमारा जो मार्केट में जो सिचुएशन बन रखा है, वो क्या है, ठीक है? मुझसे गलती हो ना तो थोड़ा माफ़ कर देना। एनालिसिस देने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? अपना बेस्ट आपको बता सकूँ, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बेहतर एनालिसिस दे सकें, ठीक है? तो सपोर्ट करना, ठीक है? अगर इस चार्ट को देख कर के मैं मेरे से अगर पूछा जाए, ठीक है, ये मार्केट में क्या सिचुएशन बना है, तो मैं सीधा-सीधा मैं बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं चार्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखता हूँ कि चार्ट पे ऐसा क्या क्रिएट हो गया कि सब लोग डाउनफॉल की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही आप वन डे के टाइम फ्रेम आप लगाएँगे तो कुछ इस तरह से आपको चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पोजिशनल के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। 2 मिनट मैं पोजिशनल के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग स्कैल्पिंग के लिए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला कि एक ज़ोन अगर आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ से मार्केट डाउन लिया है, ठीक है? ये जाते-जाते ये मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ से क्या हुआ कि एक टच किया, टच करने के बाद नीचे आया, इसके ऊपर गया, सस्टेंड किया, सस्टेंड करने के बाद फिर से ये मार्केट नीचे आने की ट्राई कर रहा है। हम 1 आवर के चार्ट लगा लेते हैं, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे ना थोड़ा-सा क्लियर व्यू आपको देखने को मिलेगा। इससे भी ज़्यादा क्लियर अगर आपको देखना है, तो आपको लाइन वाला चार्ट आपको ले लेना है। देखिए, जैसे कि हम लाइन वाला ले लेते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट गया, ऊपर जाने के बाद ये रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ गया। देखिए, ये फिर से ये जाकर के यहाँ टच किया है, ये आपको कोई अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम जब हैंडल करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको टच किया, टच करने के बाद ये मार्केट नीचे आया। ये गया लेकिन नहीं आया, ठीक है? ये अपसाइड वो जो बजट वाला डे था उसका है ये, ठीक है? तो यहाँ से टच करके ना मार्केट ये नीचे आने की ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया ये, ठीक है? ये लिक्विडिटी लिया, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद ये मार्केट फिर से ये नीचे आने की ट्राई कर रहा है, ठीक है? तो ये पोजिशनल वाले के लिए है कि ये डाउन साइड में ही मार्केट रहेगा। क्रैश तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, ये डाउनफॉल आपको 2-4 दिन, 5 दिन देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा ये मार्केट आ सकता है। कम से कम ये आएगा, तो सबसे पहले तो ये 59,700 के करीब आएगा, ठीक है? और अगर 59,700 के करीब अगर ये नहीं रुकता है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? अगर इसके नीचे अगर ये मार्केट चला जाता है, ठीक है? ठीक है? 59,800, 700 से 800 के बीच में अगर नहीं रुकता है, ठीक है? ठीक है, 700-800 के बीच में अगर ये नहीं रुकता है, तो ये मार्केट एक अच्छा खासा क्रैश आपको नीचे की ओर देखने को मिल सकता है, ठीक है? फिर ये जाकर के सीधा अगर आपको रुकना होगा, तो ये रुक सकता है, फिर ये आपको देखेगा 59,300 के करीब, ठीक है? तो यहाँ तक ये मार्केट आने की संभावना है पोजिशनल वाले के लिए, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग ना स्कैल्पिंग की लेवल के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम चार्ट को क्लियर कर लेते हैं। चार्ट को क्लियर करने के बाद आपको सबसे पहले जो आपको देखने को जो चार्ट पे दिख रहा है, वो एक सपोर्ट करंट टाइम में सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये 60,240 के करीब, ठीक है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मल्टी टाइम यहाँ पे गया है, टच किया है, मार्केट नीचे आने की ट्राई किया, फिर यहाँ से टच किया, मार्केट नीचे आया। तो इसको जब ब्रेक किया है ना मार्केट, तो ये जो रुकने की जो संभावना है, इसकी जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट आकर के ऊपर गया, फिर यहाँ से टच किया, फिर ऊपर मार्केट गया, फिर यहाँ से एक बार ट्राई किया, इसको ब्रेक करके फिर से ये अप साइड निकला है, ठीक है? तो ये जो आपका जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 59,870 के नहीं, 59,900 के करीब, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान में रख कर के चलना है कि ये एक बेहतर सपोर्ट के काम कर सकता है। यहाँ से एक पुलबैक आएगा, तो ये तो अप साइड तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर अप साइड निकलता है, तो आपको कहाँ पे पोज़ीशन आपको देखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है? ये एक सिचुएशन है, ठीक है? यहाँ से मार्केट क्रैश हुए तो ये देखा है, ठीक है? यहाँ से भी मार्केट मूव, इसके ऊपर 2 बार टच किया ये भी, ठीक है? यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इसको जब ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मार्केट नीचे आकर के डाउन साइड में आपको देखने को मिला, ठीक है? तो यहाँ पे भी मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ से बाय करने की संभावना अगर आती है, तो यहाँ से आपको सेल करनी पड़ेगी, ठीक है? बाय तो नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड में है, ठीक है? अगर बाय साइड में आप जाते हैं, तो वो तो एक गलत डायरेक्शन आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी का था स्कैल्पिंग पर्पज़ के लिए। अगर इसके नीचे अगर आता है, तो सीधा आपको देखने को मिलेगा मार्केट
देखने को मिलेगा। 59,300 के करीब आपको देखने को लिए मार्केट देखने को मिलेगा। जैसे ही ये 59,800 के जैसे ही क्रैश करता है तो, ठीक है? 300 300 के करीब आपको देखने को, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, थोड़ा-सा निफ्टी 50 भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ये चार्ट आपको क्लियर आपको दिख रहा है, ठीक है? जहाँ पे अभी मार्केट खड़ा है, ठीक है? इसका जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आपको दिखेगा 25,600 दिख रहा है, ठीक है? और अभी ये मार्केट जो डाउन साइड में है ना, तो ये कल आने का संभावना रखेगा 300 के करीब, साढ़े 300 के करीब, 25,350 के करीब ये आने का ट्राई करेगा। यहाँ से एक पुल बैक लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगर जैसे ही अगर इसको ब्रीच करता है, यानी कि ब्रेक करता है, तो आपको दिखने को मिलेगा 25,200 के करीब, ठीक है ये मार्केट। और अगर ये मार्केट अप साइड में निकलने की ट्राई करेगा, सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करके इसके ऊपर अगर सस्टेन्ड करता है, ठीक है? तब आपको जो सबसे पहला आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 25,600, ठीक है? और अगर इसको ऊपर अगर ब्रेक करता है, तो आपको सबसे फिर उसके पहले जो मिलेगा 25,700 मिलेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट वो निकलता चला जाए, ठीक है? तो ये स्कैल्पिंग पर्पज़ के लिए है, ठीक है? आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।